अब देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स डे हाई के आसपास ही कामकाज कर रहे हैं। एक अच्छी तेज़ी, एक अच्छी रिकवरी के साथ मार्केट्स ने ट्रेड फॉर्मली मार्केट्स कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन मारुति सुजुकी के मैनेजमेंट का कहना है कि इन्वेंट्री ज़्यादा नहीं बढ़ी है, कंपनी जानबूझकर कम गाड़ियों का डिस्पैच कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इस साल फेस्टिवल में एक शानदार बिक्री रहेगी। फेस्टिवल में डिमांड और ईवी सहित तमाम मुद्दों पर कंपनी के मार्केटिंग और सेल्स हेड पार्थो बनर्जी से खास बातचीत की हमारे सहयोगी रोहन सिंह ने। आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ पार्थो बनर्जी जी हैं, हेड ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग मारुति सुजुकी। सर, स्वागत है आपका। एक सवाल जो पूरी ऑटो इंडस्ट्री इस वक्त जिस पे बात कर रही है वो है हाई इन्वेंट्री लेवल्स। डीलर्स आपके बात कर रहे हैं। मारुति सुजुकी ने इससे पहले कई बार कहा है कि आपका रीजनेबल मैनेजेबल लेवल पे है। इस वक्त क्या स्थिति है, कितने दिन की इन्वेंट्री स्टेटस है, और कुछ समय पहले आपने कुछ प्रोडक्शन रैशनलाइजेशन भी किया था, क्या वो अभी भी जारी है? रोहन जी, 1 सितंबर को हमारा जो नेटवर्क स्टॉक है ऑल ओवर इंडिया 36 दिन का है। जनरली 30 डेज इज कंसिडर्ड वेरी गुड, 36 डेज है। बट हमको ये भी देखना पड़ेगा कि स्टॉक्स जो पहले हमारे हाई थे, पिछले 2 महीने से भी आप देखेंगे मारुति ने एक कंसिडर्ड कॉल लिया है कि हम अपने डिस्पैचेस को कैलिब्रेट कर रहे हैं, हम कम कर रहे हैं। इसलिए हम कर रहे हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि डीलर का स्टॉक बढ़े। और ये जो मार्केट शेयर होता है जनरली आज की तारीख में हम डिस्पैचेस का देखते हैं। हमको देखना चाहिए कि रिटेल का जो मार्केट शेयर है वो क्या हो रहा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि मार्केट के अंदर आपकी गाड़ी कितनी बिक रही है। तो हमारा पहले तो है कि हम डिस्पैचेस को हम कैलिब्रेट कर रहे हैं। 36 डे स्टॉक्स, मुझे लगता है कि मैंने अभी आगे फेस्टिवल सीजन आ रहा है तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमारे डीलर्स भी जो है आज के तारीख में उनकी फोकस बहुत ज्यादा है रिटेल के ऊपर, अंडर कंट्रोल आई वुड से। सर, लास्ट मंथ का अगर हम सेल्स फिगर देखें तो स्लाइट डिक्लाइन हमें देखने को मिला ओवरऑल। क्या ये आप होलसेल देख रहे हैं? हाँ। आप होलसेल देख रहे हैं तो होलसेल तो मैंने बोला ही आपको रोहन जी कि हम खुद एक कंसिडर्ड कॉल ले रहे हैं कि हम नहीं करना चाहते हैं। मैं अदर इंडस्ट्रीज की बात नहीं कर सकता हूं, बट मैं मारुति की बात कर सकता हूं। ये हमारी मैनेजमेंट की सिर्फ लास्ट महीना नहीं, उससे पिछले महीने में भी आप जुलाई भी देखेंगे और अगस्त भी देखेंगे, एक हमारा कंसिडर्ड कॉल था कि हम डिस्पैचेस डीलर्स को कम करेंगे। जब ऐसा समय आता है तो अक्सर हम डिस्काउंट्स बढ़ाते हैं, प्राइस कट करते हैं। अब फेस्टिव सीजन में एंटर कर चुके हैं। आने वाले कुछ महीनों में, 2-3 महीनों में, जब तक ये फेस्टिविटीज़ रहती हैं, क्या आउटलुक लेके चल रहे हैं? आपको लगता है कि हम एक अच्छे सेल्स की तरफ बढ़ेंगे? रोहन जी, मैं बता सकता हूं, पहले तो जब फेस्टिवल शुरू होती है सबसे पहले होती है वो थी ओनम। पिछले साल ओनम अगस्त के महीने में थी, 27, 28, 29। इस साल जो ओनम फेस्टिवल है वो है 15, 16, 17 सितंबर। तो लाइक टू लाइक कंपैरिजन नहीं है। लेकिन यदि मैं आपको मारुति की फिगर्स बताऊं पिछले महीने के केरला के, तो हमारी बुकिंग में 11% की ग्रोथ है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन आई वुड से। क्योंकि अभी जो आपकी गाड़ियों की जो डिलीवरी होती है वो ओनम में होती है। चिंगम जो महीना होता है वो तो 16 तारीख को हर साल शुरू होता है। लेकिन फेस्टिवल जो है, जो पिछले साल अगस्त में थी, इस साल सितंबर में है। उसके बावजूद भी हमने अगस्त में बहुत अच्छा रिस्पांस देखा है। और अभी गणेश चतुर्थी थी, पहला दिन था आपका, सैटरडे का दिन था, शनिवार का दिन था, पर डिलीवरीज में हमने 10% की ग्रोथ देखी है। तो हमें लग रहा है कि फेस्टिवल सीजन में हमें एक पॉजिटिव एक हमको ट्रैक्शन मिलने जा रही है एंड ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं आपके। तो आप मारुति की मैनेजमेंट को सुन रहे थे और स्टॉक हरे निशान में ही कामकाज कर रहा है। और जानकर जिस तरह की इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, 36 दिन के आसपास की इन्वेंट्री है, उसको 30 दिन के आसपास करेंगे। एक स्ट्रॉन्ग आउटलुक गोइंग फॉरवर्ड फेस्टिवल में देख भी रहे हैं। शिल्पा मैम, मारुति में कोई रीडिंग आपकी? जी बिल्कुल, मारुति में हम लोग हैं बुलिश। यहाँ पे 12,000 के ऊपर जब तक स्टॉक सस्टेन कर रहा है तब इसमें बहुत पॉजिटिविटी है। यहाँ पे 12,500 इसके नेक्स्ट टारगेट्स हैं। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो इवेंचुअली टुवर्ड्स 13,000 भी स्टॉक मूव करेगा। 13,000 के ऊपर ये स्टॉक मूव कर सकता है इवेंचुअली विद टाइम ऑब्वियसली। तो एक ब्रेक का वक्त हो गया फिर से, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले 2 स्टॉक जो कल आशीष जी ने आपको बताए थे वो भी आपके सामने रख देते हैं। एक था
उनकी तरफ से लॉरस लैब का स्टॉक 500 रुपये का टारगेट था जो अचीव होता हुआ दिखाई पड़ा। 513 पे स्टॉक अभी कामकाज कर रहा है, 475 का स्टॉप लॉस था। और उसके अलावा जो दूसरी कॉल उनकी तरफ से आई थी वो थी यूनाइटेड स्पिरिट्स की। 1515 रुपये के टारगेट थे, 1514 रुपये पे शेयर आपके सामने कामकाज कर रहे हैं। यहाँ पे भी टारगेट्स अचीव होते हुए दिखाई पड़े। इन दोनों के कॉल जैसी ही कुछ और कॉल यानी कि एक सस्ता ऑप्शन आइडेंटिफाई करवाते हैं हम शिल्पा से छोटे से ब्रेक के उस पार।